चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज की क्लास में लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। पिछली क्लास में हम लोगों ने मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, बाल मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं और बाल मनोविज्ञान के इतिहास पर चर्चा कर लिया है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान का संप्रदाय। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई हर क्लास जो है समय से मिलती रहे। तो देखिए, जो संस्कृत की क्लासेस हैं वो भी हमने शुरू कर दी है। यदि आप यूपी टेट की परीक्षा में संस्कृत विषय से देना चाहते हैं तो आपके लिए जो है 30 नंबर की संस्कृत की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप तैयारी सुपर टेट की कर रहे हैं तो वहाँ पे 10 नंबर का जो संस्कृत का क्वेश्चन आता है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है संस्कृत नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पे संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में आपको लेना ही है। तो भी आपके लिए हमारे जो हमारे द्वारा जो क्लासेस दी जा रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हर क्लास को जो है देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि मनोविज्ञान का जो संरचनावाद संप्रदाय रहा है इसके बारे में। मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिकों के संप्रदाय से हमारा तात्पर्य जो है मनोविज्ञान के उन विचारधाराओं से है जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित किया, जिसमें से प्रमुख विचारधाराएं इस प्रकार है। जैसे कि संरचनावाद है, इसके बाद हम लोग व्यवहारवाद, प्रकारवाद जो है सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज की क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं संरचनावाद पे। देखिए, हम सोचते हैं कि हम छोटी सी टॉपिक ही क्लियर करें, लेकिन जो भी चीज़ हम क्लियर कर रहे हैं वहाँ से कोई भी क्वेश्चन यदि बनने लायक जितना है उतना सब अपने नोट में हम तैयार करके लिखते हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं भी जाने ना पाए। तो यदि आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से नोट्स अपना तैयार कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं संरचनावाद पे। संरचनावादियों के अनुसार जो है मनुष्य की जो चेतना है ये जो है विभिन्न मानसिक क्षमताओं और क्रियाओं के योग से है। यह विचारधारा मन, चेतना और अनुभव आदि की जो है संरचना क्या और किस प्रकार से है बताने का प्रयत्न किया जाता है। तो संरचनावादियों के अनुसार जो है मनुष्य की चेतना जो है विभिन्न क्षमताओं और क्रियाओं का जो है योग है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो संरचनावाद है ये चेतना पर बल देता है। तो संरचनावाद का अगर बात करें हम यह जो है सबसे पुराना संप्रदाय है। और इस संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंड तथा जो है एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर। संरचनावाद के समुदाय कौन है? विलियम वुंड। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संरचनावाद समुदाय के जनक कौन है? तो विलियम वुंड और टिचनर हैं। इनके द्वारा ये विकसित एक चेतना सिद्धांत है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके क्रमबद्ध अध्ययन का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो संरचनावाद को जाता है, जिसके प्रवर्तक वुंड तथा टिचनर थे। 1879 में जर्मनी के लीप्जिग शहर में वुंड ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। 1879 में जर्मनी के लीप्जिग शहर में वुंड ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकता है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने खोली? तो वुंड ने। ये कहाँ के निवासी थे वुंड? जर्मनी के। किस शहर में इन्होंने खोला? तो जर्मनी के लीप्जिग शहर में। और कब? 1879 में। वुंड के अनुसार हर अनुभव का आधार हमारी चेतना है। चेतना की जो है एक संरचना है जिसके 3 अंग है: संवेदना, भाव तथा प्रतिमा। पहली मनोविज्ञान शाला खोलने वाले वुंड को मनोविज्ञान की जो है प्रयोगात्मक विधि और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं, क्योंकि जो चेतना है ये दिखाई नहीं पड़ती है, यह अमूर्त होती है। इसीलिए संरचनावादियों की अध्ययन विधि जो है अंतर्दर्शन विधि कहलाई। आइए बात कर लेते हैं कि वुंड ने जो है मनोविज्ञान की चेतन अनुभूति का अध्ययन करने वाला मूल तत्वों के बारे में क्या बताया है। वुंड ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का अध्ययन करने वाला माना, जिसे मूलतः 2 तत्वों में इन्होंने विश्लेषित किया, और वे तत्व है संवेदन तथा भाव। वुंड ने चेतना को वस्तुनिष्ठ तथा भाव को आत्मनिष्ठ बताया। प्रत्येक भाव का अध्ययन जो है 3 बीमाओं में किया जाता है। इसीलिए जैसे कि उत्तेजना, शांत, तनाव, शिथिलन तथा दुख, सुखद। इसीलिए इस भाव को क्या कहते हैं? त्रिविमीय सिद्धांत कहते हैं। टिचनर ने वुंड की जो विचारधारा है उसको उन्नत बताते हुए कहा कि चेतना को जो है 2 नहीं 3 तत्वों में बांट सकते हैं: संवेदन, प्रतिमा, अनुराग। देखिए, वुंड ने चेतना को 2 तत्वों में बांटा। इन्होंने जो है संवेदन तथा भाव
और जबकि जो है टिचनर ने जो है 3 तत्वों में से डिवाइड किया, संवेदन, प्रतिमा तथा अनुराग। टिचनर ने वुंट के समान अंतर निरीक्षण को मनोविज्ञान की एक प्रमुख विधि मानी। वुंट ने चेतना के 2 विशेषताएं बताई, गुण और तीव्रता, जबकि टिचनर जो है इन्होंने जो है चेतना की 4 विशेषताएं बताई, गुण, तीव्रता, स्पर्शता तथा अवधि। इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि इस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत है, और जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे हमने आपको बता दिया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया संरचनावाद पे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्रकारवाद पे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारी क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।